मुकेश सहनी ने तो भाजपा का खेल खराब नहीं किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी और नीतीश कुमार का खेल खराब कर दिया है। और कुढ़नी के उपचुनाव का ताजा अपडेट यह है कि पार्टी से मुर्तजा साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाई साहब 1200-1300 वोट पा चुके हैं। और 1200-1300 वोट जो अब तक वो पा चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि मुर्तजा साहब को 5-7 हजार वोट मिलेगा। और जो जीत का फासला 5-7-8-10 हजार होने वाला है, उसमें एआईएमआईएम जदयू को बड़ा धक्का देगी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएगी। और मुकेश सहनी को जिस नुकसान को पाटने के लिए जदयू ने इस्तेमाल किया, लगता है वो काम तो नहीं कर पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव को झटका जरूर दे दिया। यह झटका कोई पहला झटका नहीं है। जानने वाले जानते हैं कि गोपालगंज के उपचुनाव में अगर एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे होते, तब 2000 वोट से एआईएमआईएम के जो 4000 वोट जो उनको मिला, तो 2000 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता गोपालगंज में चुनाव जीत जाते। और अगर कुढ़नी पर आप और हम नजर डालेंगे तो हमें यही मालूम पड़ेगा कि ओवैसी ने तेजस्वी यादव को फिर से गच्चा दे दिया है। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। बहरहाल कुढ़नी के उपचुनाव के 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अगर बात करें तो केदार प्रसाद गुप्ता फिर से आगे हो गए हैं। बीच में मनोज कुशवाहा आगे हुए थे, लेकिन एक राउंड के बाद ही केदार गुप्ता ने उनको पीछे कर दिया। केदार गुप्ता आगे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुकेश सहनी और ओवैसी जिस बात का दावा कर रहे हैं कि हम लोग यहां पर किंग मेकर की भूमिका में हैं और हम जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, उसमें असलियत क्या है? असलियत यह है कि मुकेश सहनी तो अभी तक फेल नजर आ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी जो मुर्तजा साहब हैं, उनको 1200-1300 वोट अब तक मिल चुका है। मतलब कि चुनाव के खत्म होने तक उनको 5000, 5500, 6000, 6500 के आसपास वोट मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो जीत और हार का जो फासला है वो मुर्तजा साहब तय करेंगे। मतलब यह कि ओवैसी ने फिर से जदयू और आरजेडी के गठबंधन को बिहार में गच्चा दिया है। वो ओवैसी जिसको मतलब तेजस्वी यादव भाव नहीं देते हैं, वो ओवैसी जिनके पार्टी के विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया और कहा कि घर वापसी करवा दी, अब वही ओवैसी अब तेजस्वी यादव से सीधा खुल्लम खुल्ला बदला ले रहे हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार भी उनके जाल में फंस गए हैं। मनोज कुशवाहा अगर चुनाव आज हारते हैं तो सीधा जो इसका असर है वो उससे यही समझा जाएगा कि मुसलमान में जो नाराजगी है वो दिख रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो दावा किया था वो दावा में उतर रहे हैं खड़े, और वो तेजस्वी यादव को हराने के लिए लगातार अपनी मुहिम पर लगे हुए हैं। आप समझिए इस बात को। केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे थे, फिर मनोज कुशवाहा एक राउंड के बाद आगे होते हैं और उसके बाद फिर केदार प्रसाद गुप्ता आगे बढ़त बना लेते हैं। उनका जो डिफरेंस है 1000-2000 वोट का, उतना ही वोट आया है ओवैसी के प्रत्याशी को। और ये आप समझ सकते हैं कि ओवैसी के प्रत्याशी कुढ़नी में भी कैसे खेल कर रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि अभी फिर केदार प्रसाद गुप्ता आगे तो हो गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर ऐसे ही बढ़ती रही, तब मनोज कुशवाहा के आगे बढ़ने का जो संभावना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और सबको पता है कि कुढ़नी के उपचुनाव का जीत और हार का जो फासला है वो 5, 8 या 10 हजार वोटों का रहने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है और ओवैसी धीरे धीरे वोटों पर कब्जा कर रही हैं। मुसलमान वोट उनको ट्रांसफर हो रहा है। गोपालगंज में हमने देखा और अब कुढ़नी में देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए एआईएमआईएम के प्रत्याशी को कुढ़नी के मुसलमानों ने चुना है और उनको उतना वोट मिला है जितना का फासला मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता में है। अब अंत तक हम इंतजार करते हैं, तब देखते हैं कि ओवैसी क्या गुल खिला पाते हैं। बाकी देखिए जो है आपको बता दिया हमने, कोई अपडेट आएगी तो फिर आगे इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।